इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नोएडा से, आपको बता दें नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कॉन्टी ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। नोएडा के कई ठिकानों में इनकम टैक्स ने छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी है? इस वक्त अभी इनकम टैक्स की ताजा रेड चल रही है। कॉन्टी ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और बता दें कि ये आईटी की छापेमारी है, आईटी की रेड है, आयकर विभाग की छापेमारी है। बीते कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी, वित्तीय अनियमितता की शिकायत, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस कंपनी के अलग अलग डायरेक्टर हैं। जो मेन फेस हैं उसमें अमित मोदी का नाम है, मनोज राम सिसारिया का नाम है और साथ साथ अविनाश अग्रवाल। ये 3 प्रमुख नाम हैं जो इस कंपनी से डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉन्टी के नाम से चलते हैं, जिसमें आईवी कॉन्टी हो गया, चेरी कॉन्टी हो गया, क्लियो कॉन्टी हो गया, ऑरेंज कॉन्टी हो गया। ये बड़े बिल्डर में शुमार है दिल्ली एनसीआर के, और महंगे फ्लैट्स बेचते हैं। जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी के फ्लैट्स बेचते हैं, और इस पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। फिलहाल रेड के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ वहां से निकल कर के आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस रेड में 1 या 2 दिन 3 दिन लग सकता है, क्योंकि सारे कागजात समेटना इनकम टैक्स विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख बिल्डर में से नाम आता है कॉन्टी ग्रुप का, और उस बिल्डर्स के पर छापेमारी बता रहा है कि कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता है, हिसाब किताब के लेन देन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई हो रही है। नीरज जी, जैसे कि सरकार लगातार इन बिल्डरों के खिलाफ नकेल कसते जा रही है, तो ये क्या कुछ मैसेज है सरकार का? देखिए, 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया था कि जो भी बिल्डर गड़बड़ी कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने खास तौर से अंसल ग्रुप का नाम लिया था। अंसल ग्रुप के नाम लेने के बाद से बिल्डर की जो लॉबी है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। लोग परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो गड़बड़ियां उन्होंने की है उसको ठीक कैसे करें। फिलहाल योगी के ऐलान के बाद, सीएम के ऐलान के बाद सरकारी अमला बहुत ही टाइट नकेल कस रही है, और उसी नकेल का नतीजा है कि एक दिन पहले सुपर बिल्डर के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, और दूसरा अब कॉन्टी ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। रेड के बाद सारी तस्वीर साफ होगी। आधिकारिक बयान जब आएगा तब समझ में आएगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। नीरज जी, जैसे कि लगातार ओएनओजी ग्रुप उन लोगों के पास पहुंचता रहा है कि जिन लोगों से बिल्डर ने ठग कर लिया है, हजारों करोड़ रुपए लेकर उनसे फ्लैट खरीदने के नाम पर, आज वो रोड पर हैं। तो लगातार हम लोग ये खबर चलाते रहते हैं। हम लोग प्रमुखता से इस तरह की खबरों को पब्लिश करते रहे हैं, और पब्लिश क्या कहने का मतलब है कि हम उनकी आवाज बन करके सामने आए हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने WTC के खिलाफ एक खबर चलाई थी, और लगातार कैंपेन का असर यह हुआ कि WTC के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड पड़ी थी। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाले का आरोप है। कई बार होता क्या है कि ये बिल्डर आम लोगों से, फ्लैट खरीदारों से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उनको फ्लैट नहीं देते हैं, और इसी का नतीजा है कि धोखाधड़ी का मामला सामने आता है। और अब आज जो मामला आया है वो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में क्या कुछ होता है उसके बाद ही हम कुछ और आपको जानकारी दे पाएंगे। जी, ये खबर उन लोगों के लिए राहत की भरी खबर है जो लोग हजारों करोड़ रुपए देकर ठगा सा महसूस करते हैं घर के नाम पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।